सोचिए अगर एक ही कोर्ट में दो चालाक वकील आमने सामने हो और सामने बैठा हो एक ताकतवर उद्योगपति, क्या होगा? हंसी, ड्रामा और सच्चाई की लड़ाई, यही है जॉली एलएलबी 3। लेकिन शुरू करने से पहले किसानों के दर्द पर एक शेर। खेत उजड़े तो शहर रोशन हुआ, पेट भूखा रहा तो मुल्क तरक्की शुदा कहलाया। किसान की कीमत बस इतनी सी ठहर गई, उसकी मिट्टी बिक गई और वो कर्ज में दफनाया। कहानी शुरू होती है राजस्थान के एक छोटे से गांव परसाल से। यहाँ का एक किसान और कवि अपनी पुश्तैनी जमीन उद्योगपति हरिभाई खेतान के प्रोजेक्ट में खो देता है और हताश होकर आत्महत्या भी कर लेता है। उसकी पत्नी जानकी सोलंकी अब हिम्मत दिखाती है और दिल्ली की अदालत में केस दायर करती है। और यही एंट्री होती है हमारे दोनों वकीलों की। जगदीश्वर मिश्रा उर्फ जॉली, जिसका रोल अक्षय कुमार ने किया है, और जगदीश त्यागी उर्फ जॉली, जिसका रोल अरशद वारसी ने किया है। दोनों ही चालाक, शरारती और एक दूसरे से बेहतर साबित होने के लिए हमेशा तैयार। अब कोर्ट रूम बन जाता है जंग का मैदान, और इस पूरे तमाशे पर नजर रखते हैं जस्टिस सुंदरलाल त्रिपाठी। कभी मज़ेदार, कभी गुस्से और उनकी कॉमिक टाइमिंग फिल्म का दिल है। कई बार ऐसा लगता है कि उन्हें कोर्ट की जगह दोनों जॉली से स्ट्रेस है। पहला हाफ हल्का फुल्का है, नोक जोक, हंसी मजाक, लेकिन असली दम दूसरे हिस्से में है। जब केस गहराता है और सवाल उठते हैं, किसान हमेशा अपनी जमीन क्यों दे, उद्योगपति अपने महल को क्यों नहीं छोड़ते, यही एक और शेर दिल छूता है। जिसने बोया है अनाज वो भूखा क्यों सोता है, जिसने बोया है अनाज वो भूखा क्यों सोता है, जिसकी मिट्टी से मुल्क है वो बेघर क्यों होता है, जिसकी मिट्टी से मुल्क है वो बेघर क्यों होता है। सवाल ये नहीं कि किसान कितना देता है, सवाल ये है कि उसे बदले में क्या मिलता है। यही एंट्री होती है विक्रम की, एक हाई फ्लाइंग लंदन बेस्ड वकील जो हरिभाई खेतान का वकील है और कोर्ट रूम का टेंशन कई गुना बढ़ा देता है। अब जंग और भी दिलचस्प हो जाती है। अक्षय कुमार और अरशद वारसी की केमिस्ट्री गजब है। दोनों एनर्जेटिक और कॉमेडी भी करते हैं, गंभीर पलों में भी अपना असर छोड़ते हैं। सौरभ शुक्ला ने फिर से कमाल कर दिया है। वो कभी मासूम जज तो कभी सख्त अदालत के मालिक। गजराज राव भी खलनायक के रूप में बहुत डरावने और शातिर लगते हैं। मूवी के डायलॉग तेज और असरदार है, खासकर वो सीन जहां अक्षय कहते हैं कि किसानों की सब्सिडियों को खैरात कहा जाता है, लेकिन कॉरपोरेट की मदद को इंसेंटिव। और अरशद का सवाल हमेशा किसान ही अपनी ज़मीन क्यों दे, अमीर अपने घर क्यों नहीं छोड़ते। फिल्म थोड़ी लंबी है पर कुछ हल्के फुल्के कॉमेडी सीन्स भी है। आखिर में मूवी वही देती है जिसकी मूवी से उम्मीद थी। कोर्ट रूम ड्रामा, हंसी और सोचने पर मजबूर करने वाला सवाल। ये मूवी आपको हंसाएगी भी और सोचने पर मजबूर भी करेगी। मूवी का सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है मूवी में एक्टर का परफॉर्मेंस, डायलॉग और सटीक कॉमेडी। मूवी का जो पॉइंट है वो भी बढ़िया है, जिससे कोर्ट रूम सीन बहुत अच्छे बन जाते हैं। मूवी की कमजोरी है कि कहानी थोड़ी लंबी है पर कई बार मूवी आपको स्लो लगेगी। मूवी में टेक्निकल, सिनेमेटोग्राफी और बैकग्राउंड स्कोर बढ़िया है। मैं मूवी को 5 में से 3.5 स्टार देने वाला। अगर आपको कोर्ट रूम ड्रामा और सोचने पर मजबूर करने वाली मूवी पसंद है तो इसे एक बार ज़रूर देखें। मैं हूँ ध्रुव पटेल, मिलता हूँ अगले वीडियो में। तब तक स्टे ट्यून्ड डीबी का पीएम। थैंक यू सो मच।